हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों मेरे इस नॉवल चैनल पर। ये नॉवल केवल मनोरंजन के लिए। इस नॉवल पर सभी नाम, पत्रों, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं, लेखक की कल्पनाएं हैं, तो कृपया इसे आप दिल पे न ले। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां तक जानवरों की आत्माओं की बात है, वे इतनी महंगी थी कि हानसेन सबसे सस्ती भी नहीं खरीद सकता था। मार्शल आर्ट और जानवरों की आत्माओं, या यहां तक कि उन्नत मानव निर्मित मिश्र धातु हथियारों के बिना हानसेन केवल कुछ निम्न स्तरीय जीवों को मारकर उनका मांस खाकर विकसित हो पाता था, और उसे ईश्वर के अभयारण्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जितना ज्यादा वह निम्न स्तरीय जीवों का मांस खाता, उतना ही कम विकास का प्रभाव उसे मिलता। ईश्वर के अभयारण्य में 3 महीने बिताने के बाद भी वह शारीरिक विकास पूरा नहीं कर पाया। हानसेन ने कुछ ज्यादा शक्तिशाली जीवों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सबसे कमजोर आदिम जीव, तांबे के दांत वाला जानवर, लगभग उसकी जान ले ही चुका था। ईश्वर के अभयारण्य में लौटने से पहले उसे लगभग 1 महीने तक आराम करना पड़ा। इस समय तक हानसेन अपने आसपास के सभी प्रकार के साधारण जीवों को खा चुका था, और अब उनका मांस खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। अगर वह ज्यादा उन्नत जीवों का शिकार करने का जोखिम नहीं उठाता, तो वह कभी विकसित नहीं हो पाता। जब वह एक तांबे के दांत वाले जानवर को मारने ही वाला था कि हानसेन ने नाले की लहरों से किसी चीज को बाहर निकलते देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह एक काला भृंग है, लेकिन तुरंत ही उसे कुछ अलग नजर आया। सभी काले भृंगों के खोल काले होते हैं, लेकिन एक चमकीला सुनहरा रंग उसकी नजर में आ गया। हानसेन ने पानी से बाहर निकलते हुए उस जीव को देखा। यह वास्तव में एक काला भृंग था, लेकिन बास्केटबॉल जितने बड़े सुनहरे शरीर के कारण यह आम भृंगों से अलग था। यह सोने से तराशी गई एक मूर्ति जैसा था, और इसकी आंखें रत्नों जैसी साफ थी। ध्यान से देखे बिना यह किसी जीवित प्राणी जैसा भी नहीं लग रहा था। यह काला भृंग इतना अजीब क्यों है? हानसेन ने सुनहरे काले भृंग को घूर कर देखा। हाल ही में उसने अनगिनत काले भृंगों को मारा था, और उनके बारे में सब कुछ जानता था। उनकी दृष्टि कमजोर थी, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बहुत संवेदनशील थी। जब तक वह स्थिर रहता, पास में भी एक काला भृंग उसकी उपस्थिति को नहीं पहचान पाता। हानसेन ने उस अजीब भृंग को घूर कर देखा, और अचानक वह उसकी ओर चढ़ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के जब सुनहरा काला भृंग हानसेन के पास रेंगता हुआ आया, तो उसने एक हाथ से सुनहरे काले भृंग का खोल पकड़ लिया, और दूसरे हाथ में खंजर से उसके नाजुक जोड़ों को तेजी से काट दिया। उसने भृंग के सभी 6 पंजे काटने के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से 6 साफ कट लगाए। सुनहरा काला भृंग संघर्ष करता रहा और पलट गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हानसेन ने अपना खंजर उसके पेट पर एक सफेद निशान में घुसा दिया और उसे तेजी से घुमाया। सुनहरा काला भृंग अचानक हिलना बंद कर दिया। पवित्र रक्त वाले प्राणी काले भृंग को मार डाला। पवित्र रक्त वाले काले भृंग की पशु आत्मा प्राप्त हुई। पवित्र रक्त वाले काले भृंग का मांस खाकर यादृच्छिक रूप से 0 से 10 जीनो पॉइंट प्राप्त करें।